हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक तल में 18 बिंदु में से केवल 5 बिंदुओं को छोड़कर जो संरेख है, कोई भी 3 बिंदु एक ही रेखा में नहीं है। इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करना है रेखाओं की, कुल रेखाएं कितनी बनेगी। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का सूत्र लिखने वाले हैं जो संचय से संबंधित है। एनसीआर, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। तो यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमें पता है बच्चों। जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो उससे बनने वाली रेखा में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। ए बी रेखा बोलो चाहे उसको बी ए रेखा बोलो, ठीक है। इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो इस प्रकार होगा: एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित एन माइनस आर का क्रम गुणित। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ से हल करते हैं और जो जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कितने बिंदु हैं प्रश्न में, तो 18 बिंदु हैं। तो बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं बिंदुओं की संख्या, देखिए बिंदुओं की संख्या कितनी है, ये है 18। तो बिंदुओं की संख्या 18 हो गई। और जिनमें क्या है, हमारे 5 बिंदु क्या है, संरेख है। जिनमें 5 बिंदु, 5 बिंदु, जिनमें 5 बिंदु क्या है, संरेख है, संरेख है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसको हल करने के लिए। तो यहाँ से हल नहीं बच्चों, हल तो कर दिया हमने, अब इसको इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। हल तो प्रारंभ कर ही दिया है, भूल गए थे हम। तो हमें क्या बताना है, रेखाओं की संख्या। तो रेखा के लिए आवश्यक कितने बिंदु चाहिए, तो रेखा के लिए आवश्यक बिंदु, आवश्यक बिंदु, केवल 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन जाती है। तो इसके लिए आवश्यक बिंदु कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। ये लिए को हम एक बार और लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसको लिए। तो रेखा अगर हमें बनाना है तो 2 बिंदुओं से जब हम इसको मिलाएंगे तो वो रेखा में प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें पता लग गया है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेखाओं की संख्या। तो अतः अभिष्ट रेखाओं की संख्या, अभिष्ट, अतः अभिष्ट रेखाओं की संख्या, रेखाओं, अभिष्ट रेखाओं की संख्या। देखिए अभिष्ट रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, समझिएगा आप। सबसे पहले हमारे कुल कितने 18 बिंदु है हमारे पास। 18 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं को मिलाने से रेखा मिल जाएगी हमें, 2 बिंदुओं को। तो 18 से 2 हो जाएगा। परंतु क्या समस्या आएगी, देखो यहाँ से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये 5 बिंदु हैं। ये 5 बिंदु क्या है बच्चों, एक ही रेखा में है। तो इनमें से अगर कोई से भी 2 बिंदु मिलेंगे तो हमें कोई दूसरी रेखा प्राप्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों को मिलाया बच्चों, तो भी वही रेखा होगी। इन दोनों को मिलाया तो भी वही रेखा होगी। इन दोनों को मिलाया तो भी वही रेखा होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, आपको इसमें से 5C2, 5 में से इन 5 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक ही रेखा प्राप्त होगी। तो आपको ये घटाना पड़ेगा। परंतु इसमें आपको एक जोड़ना भी पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5C2 में आपने ये पूरी सरल रेखा घटा दी है बच्चों। लेकिन हमें यह पता है कि इन 5 बिंदुओं से एक रेखा तो हमें प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए हमें यहाँ पर एक प्लस भी करना पड़ेगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 18 से 2 को कैसे हल करोगे आप, ये होगा 18 का क्रम गुणित, उसके बाद होगा 2 का क्रम गुणित, और 18 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 16 का क्रम गुणित, माइनस 5C2 को कैसे हल करोगे, 5 का क्रम गुणित, उसके बाद होगा 2 का क्रम गुणित, और 5 में से 2 गया तो कितना मिलेगा, 3 का क्रम गुणित, और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हल कर लेते हैं हम आगे। 18 को लिखूंगा बच्चों, 18 के क्रम गुणित को 18 गुणा 17, और 16 के क्रम गुणित से 16 का क्रम गुणित कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने 18
गुणा में आ जाएगा 17 और 16 के क्रम गुणित से 16 का क्रम गुणित कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 1। फिर माइनस है, यहाँ पर भी यही करेंगे हम, 5 गुणा 4 और 3 के क्रम गुणित से 3 का क्रम गुणित कट जाएगा, तो ये होगा 5 गुणा 4 और उसके बाद 2 गुणा 1 आ जाएगा, और प्लस कितना है 1। इसको हल कर लेते हैं, देखो तो 2 के पढ़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो ये हो गया 9 गुणा 17, 9 गुणा 17 माइनस ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इसे गुणा कर लेते हैं हम। तो 9 का बढ़ा 7 बार बोलिए आप, तो 9 7 63 के हो जाएंगे 3। ठीक है, और उसके बाद 9 का बढ़ा 1 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 153। ठीक है बच्चों, तो 153 में बोले 17 जोड़ के दो देख लो आप, आपका क्या आ जाना चाहिए 170। और ये हो जाएगा -10 +1। तो कितना हो जाएगा, 154 में से 10 गए तो कितना मिलेगा आपको, 144। और ये आपके प्रश्न का क्या है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।